नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज वीरभान, सीनियर कंसल्टेंट एट संजीवनी आयुर्वेद आश्रम गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के बारे में। ल्यूकोडर्मा, जिसे हम विटलिगो या सफ़ेद दाग भी बोलते हैं, काफ़ी जटिल रोग होता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए, विटलिगो में या ल्यूकोडर्मा में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो रंग होता है, जो सफ़ेद दाग जिस तरीके से हम देखते हैं कि बॉडी का जो रंग है वो, या आपके जो स्किन का कलर होता है, वो मिलेनिन या रंजक पित्त की वजह से होता है। अगर इस मिलेनिन या रंजक पित्त में किसी भी तरह से कोई विकृति आ जाती है तो आपकी बॉडी के ऊपर जो स्पॉट बनता है वो वाइट या पिंक कलर का स्पॉट बन जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। सबसे पहले हमें देखना है कि एक्चुअल में ये होता क्यों है। देखिए, आयुर्वेद में तो इसका बेसिक कोज बताया गया है, लेकिन काफ़ी सारी जो आज की जो पैथीज हैं या फिर आज की जो मॉडर्न जो साइंस है उसमें इसका बेसिक कोर्स तो कुछ नहीं बताया गया। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि आपका पित्तवर्धक आहार विहार या फिर विरुद्ध आहार या विहार को सेवन करने से ये इसमें जो रंजक पित्त होता है इसके अंदर विकृति आती है और उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे जो पिंक कलर के कुछ स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका रंग बदलते हुए वो व्हाइट कलर में तब्दील हो जाता है। देखिए, विरुद्ध आहार में सबसे पहले क्या आता है। विरुद्ध आहार वो चीजें जो आपको कुछ ऐसे दो प्रोडक्ट जो आपको साथ में नहीं लेने चाहिए। जैसे जैसे कि आपको अगर आज के टाइम में काफी लोग फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं वो यूज करते हैं, लेकिन फिश ऑयल के कैप्सूल कभी दूध के साथ ना लें। नॉनवेज के ऊपर दूध पीना, नमक के साथ दूध लेना, जो आज के टाइम में काफी नॉर्मल है। लोग मॉर्निंग में सब नाश्ते में इस तरह के अचार के साथ दूध या ये सब कुछ लिया जाता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं पित्तवर्धक होती है और इनके साथ अगर हम दूध का सेवन करते हैं तो ये विरुद्ध आहार है। तो विरुद्ध आहार का अगर हम सेवन करेंगे तो विटलिगो होने के चांसेस या ल्यूकोडर्मा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, वैसे तो ये जेनेटिकली भी देखा गया है कि काफी जेनेटिकली भी आता है। कुछ आगे से आपको जैसे फादर को है तो बच्चों में होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये अभी साइंटिफिकली प्रूव तो है नहीं ये चीज कि भाई इस तरीके से ये हो सकता है या नहीं। अब रही बात इसको ट्रीट करने की, तो देखिए, जिस तरह से ये मैंने शुरुआत में बताया कि विटलिगो काफ़ी जटिल रोग होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी आपको पेशेंट को भी काफ़ी पेशेंस रखना होता है। इसको ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले आपके जो बढ़े हुए जो दोष होते हैं बॉडी के, उनको सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। पहले बढ़े हुए दोष को बैलेंस करने के बाद में आपकी जो जो रक्त होता है, रक्त को शुद्धि में ज़रूरी होती है, तो उसको रक्त की शुद्धि करने के बाद में, रक्त शुद्धिकरण होने के बाद में धीरे धीरे इसमें जो आपके जो पैचेस होते हैं वो धीरे धीरे गुलाबी रंग के होना शुरू होते हैं और उसके बाद में इसका धीरे धीरे इस पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो स्पॉट सारे मिल जाते हैं और धीरे धीरे ये रोग ठीक होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में इसको जो है काफ़ी अच्छे से इसका उपचार बताया गया है और काफ़ी अच्छे इसमें रिजल्ट भी आते हैं आयुर्वेद में इसका। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें क्या चीज़ें साथ में लेनी है और क्या चीज़ें हमें साथ में नहीं लेनी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं और वो पूछते हैं इस बारे में, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी भी है जहाँ पे इस चीज़ को छुआछूत का रोग माना जाता है, या कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई इसको अगर ये सफ़ेद दाग हुआ है तो ये कुछ अलग तरह की कोई बीमारी है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई ये छुआछूत की कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही एक दूसरे को छूने से कोई फैलती है, और ना ही ऐसा कुछ है कि भाई किसी ने कोई बुरे पाप किए हैं या कोई बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये सफ़ेद दाग होने के चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहें तो ये बड़े अच्छे से ट्रीट हो सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको शुरुआत में जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा उतना जल्दी इसमें रिजल्ट आ जाता है। बच्चों में तो और जल्दी रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि कई बच्चों में देखा गया है कि भाई उनको पेट में कीड़े होते हैं तो उन कीड़ों की वजह से भी सफ़ेद दाग होने के चांसेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी बात है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा नॉर्मली आप अगर किसी भी तरह की स्किन की डिजीज़ हो तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के कोई भी चीज़ें जो साथ में लेने लायक नहीं होती हैं उनको आपको साथ में नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।